आगे बढ़ें और आपको बताएं, जैकबाबाद की तहसील ठल में पसंद की शादी के बाद दो बरादरियों में कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई, जहां लड़की के वर्सा ने बरड़ो बरादरी के गांव पर हमला करके मुतादिद घरों को आग लगा दी है। लड़की सिदरा चना का कहना है कि उसने मोहम्मद हसन बरड़ो से अपनी मर्जी से अदालत में शादी की, जबकि वालिद रफीक चना ने दावा किया है कि बेटी कम उम्र है और उसे अगवा किया गया है। पुलिस के मुताबिक वाकये में मुलविस 10 नामजद और 20 नामालूम अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। तो जी, इसी पर हमारे साथ मजीद इस पर बात कर लेते हैं, इसके हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा ABN न्यूज़ ठल अब्दुल कदीर ने, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही एडवोकेट रोशन कनरानी ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एडवोकेट, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मुआशरे में रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए इस तरह के वाक़यात, पसंद की शादी और पसंद की शादी के बाद जो है इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, अब्दुल कदीर, आपकी जानिब बढ़ूंगी। अब्दुल कदीर, इस हवाले से बताइएगा। जी, ये एक अफसोसनाक वाकया पेश हुआ है। 5 मई को पसंद की शादी के मामले पर ये मामला पेश आया, जिसमें 150 के से ज्यादा जो है एक गांव, घरों पे मुश्तमिल एक गांव था, जो मुकम्मल तौर पर उसको जलाकर खाकतर कर दिया गया है, जिसके नतीजे में लाखों का नुकसान हुआ है। उनकी जो फसलें थी कटी हुई, वो भी जलकर खाकतर हो गई है। अफसोसनाक वाकया हुआ है। इसमें पुलिस की जो है वो नाअहली नजर आ रही है, क्योंकि इस गांव से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन मीरपुर बूढ़ो वाक़ है, और दिन 12 बजे ये वाकया पेश आया, लेकिन पुलिस इस वाकये को रोकने में नाकाम रही, ना ही वक़ूए पे टाइम से पहुंची। और जो चना बिरादरी के अफराद थे मुसल्लह, उन्होंने पेट्रोल छिड़क कर पूरे गांव को आग लगा दी। एडवोकेट रोशन करनारी साहब, मैं आपकी जानिब बढ़ूंगी। पसंद की शादी और उस पर इतना बड़ा एक्शन, असल लोगों को छोड़कर जो है दूसरे लोगों के घरों को आग लगाना, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, यही तो अलमिया है। ये सिर्फ ये मीरपुर बूढ़ो डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद में नहीं, बल्कि पूरे सिंध में यही सूरत हाल है। यहाँ पे खवातीन को जो है वो दूसरे दर्जे के शहरी की भी हैसियत हासिल नहीं है सिंध में, खुसूसन क्योंकि यहाँ पे सिंध में जो हुक्मरानी है, बेड गवर्नेंस है, गुज़िश्ता कंटिन्यूसली 18 सालों से पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस है, और वो गवर्नेंस खवातीन को तो ये कहती है कि हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे उनकी सपोर्ट करते हैं, उनको लाइनों पे खड़ी कर देते हैं। न्यूट्रिशन फूड सप्लीमेंट के नाम से जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं, उनको पूरे दिन गर्मियों में अस्पतालों के सामने लाइनें लगा के खड़ा कर देते हैं, और उनकी तस्वीर खींचते हैं कि हम वुमेन राइट्स पे ये काम कर रहे हैं। लेकिन और उस पे कानून बने हुए हैं खवातीन के हवाले से। आपको याद होगा, मेरे ख्याल में 2005 में एक वाकया हुआ था यहाँ सिंध में, इस डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद में, संग चट्टी का वाकया, जिसमें 3 बच्चों को खून के एवज, 3 बच्चियों को एक खून के एवज एक कबायली जिरगे में उन बच्चियों को दे दिया गया कि तुम जाके इनके जब बड़ी हो उनसे आप शादी करिए, आपकी हैं। तो उस पे यहाँ के हमने बशमूल सोसाइटी सब ने मिलकर आवाज उठाई। तो उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने उस पर सो मोटो एक्शन लिया था। तो सिंध में कबायली जिरगों पे पाबंदी आयद हो गई थी। अब में हाईकोर्ट की तरफ से कबायली जिरगों पे पाबंदी है, वो जो खुसूस ऑनर किलिंग के हवाले से हों और जो बदे के हवाले से हों, तो उन पे या कारोकारी के हवाले से हों, तो उन पे पाबंदी है। लेकिन दिहाड़े यहाँ पे वो जिरगे हो रहे हैं, और वो जिरगे में मुलविस हुकूमती नुमाइंदगान हैं, जो FPAs हैं, MNAs हैं, सरदार हैं, वडेरे हैं, वो जो पीपल्स पार्टी के छप्पर छाया में हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं। ये वाकया जो हुआ, कहा ना कि पसंद की शादी लड़की को मैंने दिया है क्या, आपने दिया है क्या पाकिस्तान के कानून ने दिया है उसको? नहीं बाबा, ये तो इस्लाम ने उसको कानून दिया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हक दिया है उसको, निकाह का, अपने पसंद का चुनने का हक दिया है। अब कोई लड़की अपने बाप से कहती है, अपनी माँ से बात करती है, या अपने भाई से कहती है कि मुझे मामू के बेटे के साथ नहीं, मेरे फिला खाला के बेटे के साथ शादी कराओ, क्योंकि मामू का बेटा नशाई है, मामू का बेटा जुआरी है, गैम्बलर है,
वो गलत काम में मुलव्वस है। मेरी खाला का जो बेटा है वो इंटर पास है या ग्रेजुएट है या वो उस्ताद है या रोजगार है, मुझे उनसे शादी करवाए तो हम गैरत के झटके लग जाते हैं। बिल्कुल तो सही। ये जो मामला हुआ है सिद्रा का, तो इस मामले में ये चंद बिरादरी की है सिद्रा लड़की जी और वो जो बुर्डो बिरादरी के है मोहम्मद हसन, तो उस घर से निकलकर पसंद की जाहिर बात है लड़की ने पहले सही। अपने घर वालों से बात की होगी जी तो उसके ऊपर जो इतना रिएक्शन आया है सही। वो पहले कभी नहीं देखा हमने सही। अपने इलाके में जो इस सही। मरतबा है। वकील साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अदालत में जाकर, जैसे कि उस लड़की का बयान सामने आया कि मैंने अदालत में जाकर निकाह किया है, तो यकीनन जब अदालत में जाकर उसने निकाह किया है तो जो भी निकाह रजिस्ट्रार थे और उसके साथ वकील थे वो तो एक कानूनी जो भी अमल है उनको जानते हैं, तो आईडी कार्ड तो चेक हुए होंगे ना, तो कानून के खिलाफ जाके तो उन्होंने निकाह नहीं कराया होगा। तो और उसके बाप की जानिब से ये बयान आ रहा है कि मेरी बच्ची जो है कम उम्र है, इस बयान को को कैसे देखते हैं? ये बात है ना, कोर्टों में ये पेचीदगी आती है ना। जी। अब लड़की सुई जुरस है और अपने कंसेंट से अपने विल से उसने हैदराबाद के कोर्ट में जाके फ्री विल स्वान किया है, सही। ठीक है। अब ये जो लड़की के वालिदैन हैं उन्होंने एक प्राइमरी की सर्टिफिकेट पेश की है जिसमें लड़की की उम्र कम बताई जा रही है, कम दिख रही है। सही। अब उसका ये होगा कि अब ये लड़की रिकवर होगी, सही। मजिस्ट्रेट के सामने खुल के मजिस्ट्रेट के सामने में पेश होगी सही। और वहां पे उसका 164 का स्टेटमेंट होगा, जहां वो जाना चाहेगी सही। वहां जाएगी। अगर एज डिटरमाइन करना है तो उसकी ऐसी ओसिफिकेशन होगी, एज ओसिफिकेशन डेंटिस्ट उसको चेक करेंगे कि उसकी इधर चेक जो एज है वो 18 साल से ऊपर है या 18 साल से कम है। ये बातें बाद में कोर्ट में तय होंगी, डॉक्टर्स की टीम बैठेगी, वो तय करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो लड़की सुई जुरियस है, जो बालिग है, आकिल है, उसको हक पाकिस्तान के कानून ने दिया है, उसको हक पाकिस्तान के आइन ने दिया है, उसको हक हमारे दीन ने दिया है, हुजूर अकरम ने दिया है। तो ये एक बैनुल अक़वामी हक है उसका कि वो अपने पसंद का शादी करे, अपने पसंद के शोहर चुने। सही। आपने कहा कि वो अपना पसंद का भी शोहर चूज कर सकती है, और साथ से साथ जो है आपको क्या लगता है कि हुकूमत की जानिब से जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जानिब से रिमांड की जा रही है कि उन्हें खतरा है? एग्जैक्टली हुकूमत की रियासत की तो जिम्मेदारी है कि अपने शहरी के रियासत तो माँ होती है, बिल्कुल, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई हारी हो मजदूर हो, रियासत के सामने तो सब बराबर होने चाहिए। रियासत की जिम्मेदारी है। अगर आपको पता है सिंध में क्या हुआ, अब कुछ हफ्ते पहले मजिस्ट्रेट के सामने एक लड़की पेश हुई, वो घर से भागकर उन्होंने शादी की थी, भागकर नहीं अपने पसंद से शादी की थी। लेकिन जब उसको कोर्ट में पेश किया गया तो उसके बाप ने उसको अपना पग का वास्ता दिया कि मेरे पग की तरफ देखो, मेरे पटके की तरफ देखो, मेरी इज्जत की तरफ देखो। सही। तो उस बेचारी ने कहा कि मैं अपनी बाबा की इज्जत की खातिर मैं अपने बाबा के घर जा रही हूँ, और उस बाप ने 2 दिन बाद उस लड़की को सरेआम कत्ल कर दिया। सही। आपका कहना है कि इस तरह का एक और भी केस सामने आया था जिसमें बाप ने अपनी बेटी को रजामंद कर लिया, अपना एक पगड़ी का वास्ता दिया और उसके बाद जो अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। बहुत शुक्रिया एडवोकेट रोशन करनानी, आप हमारे साथ मौजूद थे, और इसके साथ ही बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप भी हमें अपडेट कर रहे थे।